हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शिवांगी मैथ्स। तो हम आज पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स के जो बेसिक टाइप होते हैं उनके बारे में हमने पिछली वीडियोस में पढ़ लिया है, जिसको आप आई टिप पे जाके देख सकते हैं। आज हम इससे हट के मैट्रिक्स के कुछ जो स्पेशल टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैट्रिक्स का एक स्पेशल टाइप, सबसे पहला स्पेशल टाइप होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा कि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि किसी चीज़ के नाम से ही उसकी डेफिनेशन डिफाइन हो जाती है। तो जैसा इसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट अबाउट सिमेट्री? हम सिमेट्री के बारे में क्या जानते हैं कि सेम ऑर्डर होना, मीन्स जैसे ऐसे वैसे ये सिमेट्री होना। जैसे ये सर्कल है एंड दिस इज अ सर्कल, अगर इसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम होगी तो हम कहेंगे इट इज सिमेट्रिक शेप्स। तो ऐसी मैट्रिक्स में इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से समझ सकते हैं वो हम देखते हैं। तो मैट्रिक्स में कैसे समझेंगे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिमेट्रिक व्हेन AT इक्वल टू A। व्हाट अबाउट AT? ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ट्रांसपोज ऑफ A, यानी कि रोज और कॉलम को जब इंटरचेंज कर देते हैं तो जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है उसको AT से डिनोट किया जाता है। तो ये वही मैट्रिक्स है। तो AT बराबर A, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद अगर हमें वही मैट्रिक्स फिर से ऑब्टेन हो जाता है तब हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देंगे। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट अस, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3 6 4 इस तरीके से, जिसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 का। और सबसे स्पेशल बात, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में होता है, बाकी किसी में स्क्वायर मैट्रिक्स होना इतना कंपलसरी नहीं होता है। तो हमारे पास कैसा भी मैट्रिक्स हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपोज तो हम किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। रोज और कॉलम जो है वो इंटरचेंज हो जाती हैं। तो ऐसे ही हमारे पास माना कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका हम ट्रांसपोज करेंगे, ये हमने इसका ट्रांसपोज किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ। और अगर हम कंपेयर करें तो ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सिमिलरली हमको ऑब्टेन हुआ है, यानी कि A जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं, विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? इसके नाम में भी सिमेट्रिक वर्ड्स तो जुड़ा है, साथ में बस एक सिमेट्रिक वर्ड्स एक्स्ट्रा जुड़ा है। यानी कि इससे क्या डिफरेंस आ जाएगा? A square matrix A is said to be skew symmetric matrix if AT equal to minus के A। अगर ट्रांसपोज करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा उसमें माइनस के साथ अगर हम लिखें तो वो सेम ही मैट्रिक्स होना चाहिए, बस माइनस के साथ होना चाहिए। AT इक्वल टू माइनस के A, तब उस काइंड ऑफ मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कह देंगे। जैसा कि हम एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ मैंने माइनस के साथ लिए हैं, कुछ ऐसे लिए हैं। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ तो मुझे इस टाइप का कुछ मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा, ये वाला काइंड का। और इसके ट्रांसपोज करने के बाद अगर मैं इसमें से माइनस को बाहर ले लूँ तो जो मुझे अंदर मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा वो यही वाला मैट्रिक्स होगा। देखें, ये वाला है नहीं है, अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ तो 0 7 2 माइनस के 7 0 माइनस 8 एंड माइनस के 2 प्लस के 8 एंड 0। तो देखें सिमिलर मैट्रिक्स, बट किस चीज़ का डिफरेंस? माइनस का डिफरेंस हमें आ रहा है। तो बस यही हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट काइंड ऑफ मैट्रिक्स की ओर,
which is हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be Hermitian if A theta equal to A। हमने A थीटा के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। A थीटा माने क्या? जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हम फाइंड करते हैं, यानी कि जिसको हम A बार के डैश से भी डिनोट कर सकते हैं या इस तरीके से A थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको A थीटा वाला मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी कि ट्रांसपोज निकालने के बाद कंजुगेट निकालें या कंजुगेट निकालने के बाद ट्रांसपोज करें, मैट्रिक्स सेम ही आता है। तो A थीटा इक्वल टू ए, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें, कंजुगेट निकालें, लेकिन उसके बाद भी हमें वो सेम ही मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाए जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, तो उसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स लिया है 1i 1 + 2i -i 2 6 1 - 2i 6 एंड 3 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैंने लिया है। किसी भी ऑर्डर का हम ले सकते हैं, ऑर्डर में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है इसमें। तो अगर अब मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला एंड कॉन्जुगेट निकाला, और कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? कॉन्जुगेट ओनली एंड ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर का ही फाइंड होता है, रियल नंबर्स का नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? आई का बस -i हो जाता है कॉन्जुगेट निकालते समय, और रियल नंबर में कोई चेंज नहीं आता। 2 है तो वो 2 ही रहेगा, ये नहीं कि वो -2 हो जाए। तो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है, हमने उसका ट्रांसपोज और कंजुगेट निकाल के अब हमने जब देखा तो हमें सेम वही मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ है, ये जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। आप देख रहे होंगे सेम वही मैट्रिक्स है जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन काइंड का मैट्रिक्स है। जैसे सिमेट्रिक के दो पार्ट्स होते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, उसी टाइप से हर्मिशियन भी सेम ऐसी टाइप का होता है। एक हर्मिशियन एंड अदर इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसमें भी इसी तरीके से होता है जैसे कि हमने सिमेट्रिक में पढ़ा था, ए डैश बराबर ए सिमेट्रिक में और ए डैश बराबर माइनस का ए स्क्यू सिमेट्रिक में। तो ऐसी इसमें कि ए थीटा बराबर ए होता है हर्मिशियन में एंड ए थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का ए होता है स्क्यू हर्मिशियन में। यानी कि अब हम जो मैट्रिक्स निकालेंगे उसमें माइनस कॉमन ले लें तो अंदर जो हमारे पास फाइनल आंसर वाली मैट्रिक्स बचेगी वो वही होगी जहाँ से हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करी थी। बस माइनस बाहर आएगा, बाकी का बाकी पूरा वो सेम ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा उसमें। तो अब लेकिन जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा रखा है कि ये मैट्रिक्स मैंने ली, सिमिलरली लेके हम देख सकते हैं, और मैंने इसका ट्रांसपोज और कंजुगेट निकाला, उसके बाद मुझे जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हुई माइनस को बाहर लेके वो मेरी वही थी जहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी थी। यानी कि ये जो ए मैट्रिक्स मैंने कंसीडर करी है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ स्पेशल बात भी होती है, और वो क्या स्पेशल बात होगा? हम मान लेते हैं कि कोई भी जो मैट्रिक्स हर्मिशियन होता है उसमें क्या होता है, ए थीटा इक्वल टू ए, यानी कि हम किसी भी मैट्रिक्स को ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी ए आई जे। अब हम एक पर्टिकुलर केस के लिए लेके चलते हैं जब आई बराबर जे हो, और आई बराबर जे कब होता है? जब वहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स के लिए बात हो रही हो, क्योंकि A1 1 A1 2 2 8 3 3 ये डायगोनली एलिमेंट्स ही होते हैं। तो हम इस केस में बात करते हैं ए आई आई एंड ए आई आई, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो यानी कि ये ए प्लस आई बी की फॉर्म का होगा और ये भी ए प्लस आई बी की फॉर्म का होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसका हमें कंजुगेट भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए थीटा निकाल रहे हैं
तो यहाँ पे हमें मिलेगा a माइनस के आई बी। अच्छा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ऑब्टेंड होगा a से a तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू 0 फाइंड होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ओनली एंड ओनली a होंगे। मीन्स हम क्या समझते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर्स ही आएंगे, इमेजिनरी नंबर उसमें नहीं आ सकता है। इमेजिनरी नंबर होगा भी तो वो और किसी पोजीशन पे होगा, लेकिन डायगोनली पोजीशन पे कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं मिलेगा हमको। ठीक है, अब अगर हम स्क्यू हर्मिशियन के केस में बात करें, उसमें क्या होता है, ए थीटा इक्वल टू माइनस के ए होता है। तो ए थीटा इक्वल टू माइनस के आई जे, और अगर हम इसी पर्टिकुलर कंडीशन डायगोनल वाली बात करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस बाहर लगा हुआ है तो माइनस के ए, एंड ये माइनस और ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि b बराबर 0 नहीं, b बराबर हमें कुछ ना कुछ मिलेगा एलिमेंट, a बराबर यहाँ पे 0 मिलेगा क्योंकि ib से ib कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 0 फाइंड होगा। यानी कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में हमें डायगोनली जो एलिमेंट्स होंगे उसमें इमेजिनरी नंबर ही मिलेंगे, उसमें कोई भी रियल नंबर हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की ये एक खास बात होती है जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स को देख के पहचान सकते हैं कि वो हर्मिशियन होगा कि स्क्यू हर्मिशियन होगा, क्योंकि हर्मिशियन में जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनली वो हमेशा रियल ही रहेंगे, और स्क्यू हर्मिशियन में जो डायगोनली एलिमेंट होंगे वो इमेजिनरी ही होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर इमेजिनरी डायगोनल एलिमेंट वाला जो मैट्रिक्स हो वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो। कुछ कुछ केस में हम देखकर पहचान सकते हैं कि अगर ऐसा है तो हाँ ये हर्मिशियन हो सकता है या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स के और जो स्पेशल काइंड ऑफ होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग। थैंक यू।